नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे आज फिर से कि क्वेश्चन कौन-कौन से इम्पोर्टेंट निकल के आते हैं पेपर 3 यानी लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2020 के लिए कौन-कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के आया हूँ। साथ ही साथ आपको ये PDF मिलेगा मेरे ब्लॉग वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं आपके सामने प्रेजेंट है मेरा ब्लॉग वेबसाइट। ये मेरा ब्लॉग वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो है कि PDF के तौर पे मिलेगा ये सारे क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लाइव कर दिए जाएंगे, वीडियो अपलोड होने के तुरंत कुछ देर के बाद अपलोड कर दिए जाएंगे, यहाँ पर लाइव कर दिए जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो है कि मेरे वीडियो से थोड़ा भी सहायता पहुँचता है तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप देख सकते हैं आपके सामने में मैं कितने सारे क्वेश्चन में से छाँट करके फिर से आपके लिए लेकर के आता हूँ। देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहेंगे कितने सारे क्वेश्चन को मैं छाँट करके, इतने सारे क्वेश्चन को मैं छाँटता हूँ। इतने सारे क्वेश्चन में से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इन सारे क्वेश्चन में से छाँट के आपके लिए लाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी मदद पहुँचता है तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। फिलहाल शुरू करते हैं, वीडियो के अनुसार देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट निकल करके। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यूनिट फर्स्ट से निकल के आएगा लर्निंग एंड टीचिंग से, जो कि जो ऑल ओवर इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज है उन सभी के लिए है, क्योंकि मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन को मिला करके जो यूनिवर्सिटीज के जो बहुत सारे क्वेश्चन है उस सभी को मिला करके उस सभी में से चुन करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए। यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पर हेडिंग डाले हुआ हूँ कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज बीएड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको निकल के आता है पहला जो यूनिट है इकाई 1 से। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे कि डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द डिफाइन लर्निंग। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा था। और इसी का जब हिंदी में देखते हैं हम तो हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। निश्चित रूप से अधिगम से आप क्या समझते हैं ये क्वेश्चन है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें और इसकी विशेषताएं का वर्णन करें। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको पूछा जाएगा कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, इनके विशेषताओं का वर्णन करें, या तो फिर पूछा जाएगा इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो ये दो क्वेश्चन इससे निकल के आता है, ये दो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने में दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन के रूप में अगर आप देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि डिस्क्राइब द pedagogy's principle of learning from the कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि कहा जा रहा है कि सृजनवादी दृष्टिकोण से अधिगम के शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्णन करें। अगर आपको जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर इकाई यूनिट नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर डिनोट करें। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जितने भी सारे इसमें क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर मेरे पास मेरे YouTube चैनल पे, इस चैनल पे अपलोड है, तो उसका लिंक आपको इस क्वेश्चन के आगे मिल जाएगा। आंसर करके उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप स्पेसिफिक वीडियो पर पहुंच जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन के स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस वीडियो पर आप पहुंच जाएंगे और आंसर को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे और नोट बना पाएंगे और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। आगे क्वेश्चन निकल के आता है, निश्चित रूप से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग एज अ पेडागोजिक प्रिंसिपल। यहाँ कहा जा रहा है कि अधिगम के शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में संज्ञानात्मक, देख सकते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना करें। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे यूनिट फर्स्ट से ही निकल के आ रहा था। ये तीसरा क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से, जो कि लास्ट क्वेश्चन के रूप में है। देख सकते हैं कि अधिगम के शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में संज्ञानात्मक सिद्धांत की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन था आपका यूनिट फर्स्ट से। तीन क्वेश्चन मैंने दिया और 3 क्वेश्चन में से निश्चित रूप से आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है यहाँ पे यूनिट 2 से देख सकते हैं। यहाँ पे यूनिट 2 से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हेरिडिटी फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग एक्सप्लेन। यह कह रहा है यहाँ पे कि इस जो देख सकते हैं आपके सामने में, 1 मिनट में ये थोड़ा ले लेता हूँ यहाँ से, डिनोट करने में अच्छा होता है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है यूनिट 2 से कि अनुवांशिक है, अनुवांशिक के कारक क्या है, अनुवांशिक के अधिगम में कारक क्या है। ये कहा जा रहा है कि अनुवांशिक जो किस तरीके से प्रभावित करता है अधिगम को। यहाँ पर कुछ हिंदी में मिस्टेक है, उसको मैं सुधार करके पब्लिश करूंगा, आप चिंता न लीजिए। यहाँ पर जो हिंदी में जो दिख रहा है वो मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं उसको सुधार करके पब्लिश करूंगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि हाउ हेरिडिटी फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग। यहाँ कह रहा है कि अनुवांशिक जो है किस तरीके से जो है कि अधिगम को किस तरीके से प्रभावित करता है, किस तरीके से उस पर प्रभाव डालता है। अनुवांशिकता जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यूनिट 2 से ही, निश्चित रूप से देख सकते हैं यूनिट 2 से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ इज फॉरगेटिंग, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ इफेक्ट इट। यानी कह रहा है इफेक्टेड इट, तो ये कह रहा है कि भूलना क्या है। क्या कह रहा है यहाँ पे, भूलना क्या है। देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे कि भूलना क्या है, छात्र कैसे भूलते हैं और भूलने को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या करें। निश्चित रूप से इसमें 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे कि भूलना क्या है, ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हुआ छात्र कैसे भूलते हैं और भूलने को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि भूलना क्या है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि डिस्क्राइब द फॉरगेटिंग एंड जो है कि पूछा जाएगा व्हाट आर द फैक्टर द अफेक्ट इट, या तो फिर पूछा जाएगा कि हाउ इज फॉरगेटिंग, हाउ इज ए स्टूडेंट फॉरगेटिंग। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है निश्चित रूप से कि स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, डिस्कस विथ एग्जांपल रेडीनेस ऑफ लर्नर्स इन द क्रूशियल फॉर लर्निंग। यहाँ पर कह रहा है कि छात्र जो है जब सीखने के लिए तत्पर होते हैं, जब जो है छात्र जो है सीखने के लिए जब तत्पर होते हैं, एक स्टेटमेंट के तौर पे पूछा गया है क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है ये क्वेश्चन कि जब छात्र सीखने के लिए तत्पर होते हैं तब वे बेहतर सीखते हैं, ये एक स्टेटमेंट दिया गया। उसके बाद जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है उसी स्टेटमेंट के सापेक्ष में कि छात्रों की तत्परता सीखने के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरण के सहित चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहे होंगे ये क्वेश्चन निकल के आया यूनिट 2 से। यूनिट 3 से निकल के आता है कौन से क्वेश्चन देखने को आपके मिलेंगे। यूनिट 3 से क्वेश्चन निकल के आता है निश्चित रूप से कि यहाँ देख सकते हैं यूनिट 3 से निकल के आता है क्वेश्चन कि डिफाइन टीचिंग। देख सकते हैं डिफाइन टीचिंग, एक्सप्लेन पोस्ट एक्टिव फेज विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन हाउ टीचिंग इज प्लान्ड एक्टिव फेज। तो यहाँ कह रहा है कि शिक्षण को परिभाषित करें, उत्तर क्रियात्मक अवस्था का वर्णन करें, उत्तर क्रियात्मक का जो है अवस्था है उसका वर्णन करें, उदाहरण सहित वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। और कह रहा है इसमें कि शिक्षण एक क्रम योजनाबद्ध क्रियाकलाप है, व्याख्या करें। इस स्टेटमेंट का इस तरीके से जवाब देना है यहाँ पे कि जो इन सारे क्वेश्चन को एक तरीके से एक तरीके से जो समाहित कर सके ऐसा आंसर को देना होगा यहाँ पे। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे यूनिट 3 से कि व्हाट इज द प्री एक्टिव फेज टू लर्निंग, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये कह रहा है कि शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था है क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या है, इसकी वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है कि शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। ये क्वेश्चन यूनिट 2 से यूनिट 3 से दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से देख सकते हैं यूनिट 3 से डिस्कस द नीड ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। यह कह रहा है कि शिक्षक की व्यावसायिक विकास की आवश्यकताओं की विवेचना करें। तो ये कह रहा है यहाँ पे यूनिट 3 से तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 4 से निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं कि
व्हाट इज द लेसन प्लान, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। यह कह रहा है कि पाठ योजना क्या है, इकाई योजना और पाठ योजना में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन एक कॉमन तौर पे पूछा जा सकता है आपको। ये क्वेश्चन पेपर 7 में पूछा जा सकता है, 7A यानी कि फर्स्ट ईयर यूनिट जो बीएड के फर्स्ट ईयर है वहाँ पे पूछा जा सकता है आपको कि लेसन प्लान क्या होता है। आप यूनिट प्लान और लेसन प्लान में दोनों में इकाई योजना और पाठ्य योजना दोनों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये वीडियो नहीं आया है, ये वीडियो जल्द आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं जल्द लेकर के आया हूँ, मैं लगा हूँ इस क्वेश्चन को तैयार करने में। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 4 से निकल के आता है, व्हाट इज द ग्रुप डिस्कशन, हाउ ग्रुप डिस्कशन कैन बी यूज्ड इन टीचिंग, एक्सप्लेन, समूह चर्चा क्या है, शिक्षण में समूह चर्चा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन था एक दूसरा क्वेश्चन जो कि यूनिट 4 से। तीसरा क्वेश्चन के रूप में निकल के आता है यहाँ पे, डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ टीचर इज द इंटरेक्शन फेजेस। देख सकते हैं इंटरेक्शन फेज विथ स्पेशल डिफरेंस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यहाँ की दोनों तरह के लर्निंग में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इस पर विचार करने के लिए, इस पर जो है कि वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। हिंदी में इसी क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे निकल के आता है कि शिक्षक की भूमिका व कार्य पर बहस करें। देख सकते हैं कार्य पर बहस अंतः क्रिया चरण में समस्या आधारित अधिगम योजना, देख सकते हैं समस्या आधारित अधिगम या योजना आधारित अधिगम की विशेष संदर्भ में करें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो समस्या आधारित अधिगम है या फिर योजना आधारित अधिगम है, इन सभी के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, क्या कार्य होता है, इन सभी चीजों को लेकर के अंतः क्रिया चरण है, उसमें आपको इस सभी बातों को किस तरीके से समाहित किया जाता है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिफाइन किया जाना होता है। यूनिट 4 से निकल के आता है जो तीसरा क्वेश्चन में। निश्चित रूप से 5वां यूनिट से निकल के आता है जो कि लास्ट यूनिट है। पहला क्वेश्चन निकल के आता है, एनालाइज टीचिंग बाय यूजिंग डिफरेंट मीडिया इन डिटेल। यानी कह रहा है कि विभिन्न मीडिया का प्रयोग करते हुए शिक्षण की विवेचना विस्तार से करें। तो ये क्वेश्चन निकल के आता है यूनिट 5 से। पहला क्वेश्चन यूनिट 5 से जो है कि दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टीचर इज द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। यानी कह रहा है कि शिक्षण के अवस्था में शिक्षक के उत्तर क्रियात्मक कार्यों का वर्णन करें। ये कह रहा है यहाँ पे यूनिट 5 से दूसरा क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है यूनिट 5 से निकल के आता है कि व्हाट इज फीडबैक, यानी कि जो पृष्ठपोषण है, पृष्ठपोषण जिसको बोलते हैं, प्रतिपुष्टि जिसको बोलते हैं, यही को जो है पृष्ठपोषण कहा जाता है। कि व्हाट इज द फीडबैक के बारे में चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि पृष्ठपोषण क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषण का क्या महत्व है, इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है यूनिट 5 से, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी मदद पहुंचता है, मेरा क्वेश्चन आपको फायदा पहुंचाता है, मेरा वीडियो आपको मदद पहुंचाता है, तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्त तक इतना शेयर कीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट जो बीएड के हैं उन सभी के पास पहुंच जाए और सभी अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको मैं इस क्वेश्चन के आगे लिंक कर दूंगा, तो आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं, वो उसका आंसर देख सकते हैं। निश्चित रूप से मेरे ब्लॉग पे आइए, everythingblogspot.com मेरा ब्लॉग वेबसाइट है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे। और अन्य कई सारे पेपर के जो वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोज़ आपको जल्द मिलेंगे। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, बहुत ही कारण था, दूसरा कारण था, तो मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था। फिलहाल मैं आ गया हूं तो फिर अपलोड करता रहूंगा। अब स्टार्ट हो गया है तो रेगुलर रहेंगे अब फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।